हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश क्रीम में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट दूसरा पहला कर चुके हैं, अब दूसरा कर रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे, आपने देखा भी होगा कि कितने खूबसूरत अंदाज में प्रैक्टिस सेट 1 बनाया गया है, उसी तर्ज पर प्रैक्टिस सेट 2 है। ठीक है, चलिए बिना देर को स्टार्ट करते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? ऑप्शन ए सेंटेंस, ऑप्शन बी वर्ड्स, ऑप्शन सी वर्ब या ऑप्शन डी अल्फाबेट। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अल्फाबेट। क्या है? ऑप्शन डी अल्फाबेट। ओके, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न है, द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। लार्जेस्ट यूनिट क्या है इंग्लिश लैंग्वेज का? ऑप्शन ए वर्ड्स, ऑप्शन बी साइनोनिम्स, ऑप्शन सी लेटर्स या ऑप्शन डी सेंटेंस। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज क्या होता है? तो ऑप्शन डी सेंटेंस होता है। क्या होता है? ऑप्शन डी सेंटेंस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या तीसरा। हाउ मेनी लेटर्स आर इन इंग्लिश अल्फाबेट? इंग्लिश अल्फाबेट में कितने अक्षर होते हैं? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 25 या ऑप्शन डी 26। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में? तो 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या चौथा। हाउ मेनी वावेल्स आर इन इंग्लिश अल्फाबेट? इंग्लिश अल्फाबेट में वावेल्स कितने होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 8। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 5 वावेल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर जस्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट? इंग्लिश अल्फाबेट में कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 22 या ऑप्शन डी 26। चलिए कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? तो कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या छठा। ए फिल इन द ब्लैंक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स डेट गिव अ कंप्लीट सेंस। एक जो है लेटर का ग्रुप होता है, अक्षरों का ग्रुप जो हमें एक पूरी तरीके से मीनिंग देता है। ठीक है, कंप्लीट सेंस देता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लेटर्स, ऑप्शन बी वर्ड, ऑप्शन सी सेंटेंस या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वर्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो वर्ड बोला जाता है। ठीक है, ए वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव अ कंप्लीट सेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। बॉय, कार, डॉग, गर्ल, एटीसीआर एग्जाम्पल्स ऑफ, ये सब किसके एग्जाम्पल्स है? इनमें से कौन से एग्जाम्पल्स हैं? किसके एग्जाम्पल्स है? ऑप्शन ए वर्ड, ऑप्शन बी लेटर, ऑप्शन सी सेंटेंस या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वर्ड का ये सब एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? वर्ड के ये सब एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8वां। ए फिल इन द ब्लैंक्स इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है डेट गिव अ कंप्लीट सेंस, जो हमें कंप्लीट सेंस देता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वर्ड, ऑप्शन बी लेटर, ऑप्शन सी सेंटेंस या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सेंटेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। ए फिल इन द ब्लैंक्स इज डूअर ऑफ एन एक्शन। क्या होता है? एक्शन का डूअर कौन होता है? इसमें से ढूंढना है आपको। तो चलिए नेक्स्ट, ऑप्शन ए सब्जेक्ट, ऑप्शन बी वर्ब, ऑप्शन सी एग्रीमेंट या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सब्जेक्ट। ए सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10वां। A fill in the blanks verb is an action. A, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, इससे पहले जो दोस्तों है, यहाँ पर जो वर्ब लिखा चुका है दोस्तों, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था, ये तो फिल इन द ब्लैंक्स में दिया था। ए इज एन एक्शन और पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट, उसे क्या कहते हैं? ए फिल इन द ब्लैंक्स इज एन एक्शन और पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट, इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एडवर्ब,
ऑप्शन बी नाउन, ऑप्शन सी वर्ब या ऑप्शन डी एडजेक्टिव। चलिए इसको क्या कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वर्ब कहा जाता है। क्या होता है, ए वर्ब इज एन एक्शन और पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। ए लैंग्वेज इज अ सोर्स ऑफ, फिल इन द ब्लैंक्स। ए लैंग्वेज क्या है, सोर्स ऑफ किसकी स्रोत है लैंग्वेज? ऑप्शन ए एक्शन की, ऑप्शन बी रिएक्शन की, ऑप्शन सी इंट्रोडक्शन की, या ऑप्शन डी कम्युनिकेशन की। चलिए इसका किसका सही है, तो ऑप्शन डी कम्युनिकेशन का। ए लैंग्वेज इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज? पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन डी 6। चलिए इसका सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 8 प्रकार के होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। द कमिटी हैव टेकन अ बोल्ड स्टेप इन दिस केस। द कमिटी हैव टेकन अ बोल्ड स्टेप इन दिस केस। फाइंड द एरर, इसमें गलती कहाँ है? ऑप्शन ए कमिटी, ऑप्शन बी हैव, ऑप्शन सी बोल्ड या ऑप्शन डी स्टेप। इसमें गलती कहाँ है? चलिए 13वां का, तो 13वां का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, द कमिटी हैज होगा दोस्तों। कमिटी हैज टेकन अ बोल्ड स्टेप इन दिस केस है। जब किसी मुद्दे पर एनिमस माने एकमत होते हैं तो तब वो सिंगुलर फॉर्म का रूप ले लेता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए नाउन डेट इज आइदर मेजर्ड और वेट बट कांट बी काउंट इज कॉल्ड। जिसको आप नाप या तोल सकते हैं लेकिन गिनती नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कॉमन नाउन, ऑप्शन बी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑप्शन सी मटेरियल नाउन या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। चलिए 14 का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मटेरियल नाउन। क्या कहा जाता है उसे? मटेरियल नाउन कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15। इज मटेरियल नाउन सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब? क्या मटेरियल नाउन सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं? ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी बोथ या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज है। तो चलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रू, बिल्कुल सही बात है। क्या होता है, तो मटेरियल नाउन सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है, सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 16। ए वाटर इज कलरलेस, फाइंड द एरर। ए वाटर इज कलरलेस, इसमें एरर कहाँ है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी इज या ऑप्शन डी कलरलेस। चलिए इसका सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ए जो है, ए नहीं लगेगा दोस्तों, आर्टिकल नहीं लगेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट, ड्रेक्स आर लाइंग ए साइड द रोड इन दिस एरिया। ड्रेक्स माने कचड़ा, ड्रेक्स आर लाइंग ए साइड द रोड इन दिस एरिया। फाइंड द एरर, इसमें एरर कहाँ है? ऑप्शन ए ड्रेक्स, ऑप्शन बी आर, ऑप्शन सी लाइंग या ऑप्शन डी नो एरर। चलिए इसका सही जवाब दीजिए, तो 17वां का सही जवाब है ऑप्शन डी नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, नो एरर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18। एन फिल इन द ब्लैंक्स, नाउन इज द नेम ऑफ वंस फीलिंग। उस नाउन को क्या, जो फीलिंग के बारे में बताता है, नेम ऑफ फीलिंग है, उसे कौन नाउन कहा जाता है? ऑप्शन ए कॉमन नाउन, ऑप्शन बी मटेरियल नाउन, ऑप्शन सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, गुडनेस, ब्रदरहुड, चाइल्डहुड, ऑनेस्टी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। अच्छाई, भाईचारा, बचपना, ईमानदारी, ये सब किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन ए मटेरियल नाउन, ऑप्शन बी कॉमन नाउन, ऑप्शन सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन या ऑप्शन डी कलेक्टिव नाउन। चलिए इसका सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। किसके एग्जाम्पल है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20वां। इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब? क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं? ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी बोथ या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो ये बिल्कुल ट्रू है, ऑप्शन ए बिल्कुल ट्रू है, ये सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इज आर्टिकल अवॉइडेड बिफोर एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? क्या आर्टिकल को अवॉइड किया जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले?
ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी बोथ या ऑप्शन डी नन। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रू। जी, आर्टिकल को इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले अवॉइड किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दी ऑनेस्टी ऑफ गांधी जी वाज ग्रेट, फाइंड द इरेज इसमें करना है। दी ऑनेस्टी ऑफ गांधी जी वाज ग्रेट, इसमें गलती क्या है ये हम लोग को ढूंढना है। ऑप्शन ए क्या है, चलिए इसमें ऑप्शन, तो ऑप्शन ए द, ऑप्शन बी ऑनेस्टी, ऑप्शन सी गांधी जी या ऑप्शन डी नो इरर। चलिए इसमें सही जवाब दीजिए। दी ऑनेस्टी ऑफ गांधी जी वाज ग्रेट। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नो इरर, इसमें कोई गलती नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स जेंडर नाउन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी फॉर्म्स। जेंडर के आधार पर नाउन को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। चलिए 23वां का सही जवाब दीजिए। तो 23वां का सही जवाब है ऑप्शन सी, 4 भागों में बांटा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24। ए नाउन दैट बिलोंग्स टू मेल कम्युनिटी इज कॉल्ड, वह नाउन जो मेल कम्युनिटी से बिलोंग्स करता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए कॉमन नाउन, ऑप्शन बी न्यूटर जेंडर, ऑप्शन सी फेमिनिन जेंडर या ऑप्शन डी मैस्कुलिन जेंडर। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मैस्कुलिन जेंडर। क्या क्या कहा जाता है उसे, मैस्कुलिन जेंडर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, फादर, ब्रदर, अंकल, राम आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ये किसके उदाहरण हैं। ऑप्शन ए मैस्कुलिन जेंडर, ऑप्शन बी फेमिनिन जेंडर, ऑप्शन सी कॉमन जेंडर या ऑप्शन डी न्यूटर जेंडर। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मैस्कुलिन जेंडर के ये सब एग्जाम्पल है, ये सब उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 26। ए नाउन दैट बिलोंग्स टू अ फीमेल कम्युनिटी इट केप्ट इन फेमिनिन जेंडर इज कॉल्ड। ए नाउन दैट बिलोंग्स टू अ फीमेल कम्युनिटी इज कोल्ड, फीमेल कम्युनिटी से जो बिलोंग्स करते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर या न्यूटर जेंडर। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फेमिनिन जेंडर कहा जाता है। जो फीमेल कम्युनिटी से बिलोंग्स करते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो फेमिनिन जेंडर कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। मदर, सिस्टर, सीता, गीता और एग्जाम्पल्स, ये सब किसके उदाहरण हैं। ऑप्शन ए मैस्कुलिन जेंडर के, ऑप्शन बी कॉमन जेंडर के, ऑप्शन सी फेमिनिन जेंडर के या ऑप्शन डी न्यूटर जेंडर के। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फेमिनिन जेंडर के ये सब एग्जाम्पल्स हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28। ए नाउन दैट इज आइदर मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर बट कांट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स नेम इज केप्ट इन, या तो ये मैस्कुलिन होता है या फेमिनिन, लेकिन ये नाम से नहीं पता चलता इन्हें किस किस कैटेगरी में रखा जाता है। ऑप्शन ए मैस्कुलिन जेंडर के कैटेगरी में, ऑप्शन बी फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में या ऑप्शन सी कॉमन जेंडर कैटेगरी में या ऑप्शन डी न्यूटर जेंडर के कैटेगरी में। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब है ऑप्शन सी कॉमन जेंडर के कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, इसे कॉमन जेंडर के, ठीक है, इसे क्या रखा जाता है, जैसे कॉमन जेंडर के कैटेगरी में रखा जाता है, जो नाम से नहीं पता चलता कि ये मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29। डॉक्टर, इंजीनियर, पीएम, सीएम आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ये सब किसके उदाहरण हैं, इनमें से किसके उदाहरण हैं। ऑप्शन ए मैस्कुलिन जेंडर, ऑप्शन बी फेमिनिन जेंडर, ऑप्शन सी कॉमन जेंडर या ऑप्शन डी न्यूटर जेंडर। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कॉमन जेंडर का। किसके हैं, कॉमन जेंडर के ये सब उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30। ए नाउन डेट इज आइदर मेंटली और सेक्सुअली अनडेवलप्ड और अनडेवलप्ड विथ बोथ द क्वालिटीज इज केप्ट इन, जो वह नाउन जो मेंटली और सेक्सुअली अनडेवलप्ड होते हैं उन्हें किस कैटेगरी में वो सब नाउन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मैस्कुलिन जेंडर, ऑप्शन बी फेमिनिन जेंडर, ऑप्शन सी कॉमन जेंडर या ऑप्शन डी न्यूटर जेंडर। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी न्यूटर जेंडर। क्या है, ऑप्शन डी न्यूटर जेंडर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेट। पेन, कार, डॉग, etc आर एग्जांपल्स ऑफ,
ये सब किसके उदाहरण हैं? मैस्कुलिन जेंडर के, ऑप्शन बी फेमिनिन जेंडर के, ऑप्शन सी कॉमन जेंडर के, या ऑप्शन डी न्यूटर जेंडर के। चलिए ये सब किसके उदाहरण हैं? तो ये सब न्यूटर जेंडर के उदाहरण हैं। ये सब किसके उदाहरण हैं? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सेट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बेसिक से प्रश्नों को उठाया गया है और आप देखेंगे कि यूपीएससी तक ये प्रश्न अभी जाएंगे। दोस्तों आप सिर्फ करते जाएं, ठीक है। आपको अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इसे सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।